लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद जो है होमगार्ड की सुनवाई जो है वो नहीं की जा रही है। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो कंधे के साथ कंधा मिलाकर होमगार्ड जो है कोरोना वॉरियर का जो है उनको खिताब भी दिया गया और कोरोना के टाइम उन्होंने काम भी किया, पार्लियामेंट के बाहर भी प्रदर्शन किए, लेकिन इनकी आवाज जो है वो नहीं सुनी जा रही है। इसको क्या माने, क्या इनकी आवाज सुनना नहीं चाहते या इनका मसला हल नहीं करना चाहते, ये इन्हीं की जुबानी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ कमला शर्मा जी जुड़ चुकी हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑल नेशनल लेवल पे, और होमगार्ड के जितने भी महिलाएं यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं को जो है सम्मानित करते हैं और कहते हैं महिलाओं को महिला पढ़ाओ और देश बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर देखिए जो पढ़ी लिखी महिला हैं वो सड़कों पर हैं। और क्या आज वजह है कि बारिश के होते हुए इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पहले कमला जी बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी कि मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है जो दबे कुचले हर आदमी की आवाज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो एडमिनिस्ट्रेशन का नाम ही नहीं है ना, वो तो सारी सोई हुई है। मैम, आज मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे अपने मन की बात रोज़ सुनाते हैं, तो हमने भी अपने मन की बात जो 19 दिसंबर को दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के सामने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाई, गृह मंत्री जी को भी सुनाई। तो अब जो हमारा मेन मकसद है कि 26 जनवरी तक हमने गवर्नमेंट को टाइम दिया हुआ है इस मसले के लिए कि कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को, ओनली फॉर 365 दिन ड्यूटी और राज्य कर्मचारी का दर्जा। पूरे इंडिया की यही डिमांड है। नेशनल होमगार्ड हमारी या राज्य का दे दीजिए या केंद्रीय का दे दीजिए। हाँ, जा राज्य कर्मचारी का दर्जा, जा केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा, जिसमें क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी चाहते हैं, लेकिन हमारी जो राज्य सरकार है वो नहीं चाहती है। राज्य सरकारों का भी तामन होना चाहिए कि गृह मंत्री से हमने कैसे इसका संशोधन करवाना है। जो मैम एक विधायक या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो एक लोगों की आवाज़ होती है जी। उनको लोगों ने वोट दे के ताकत बनाई होती है कि वो हमारा मसला जो है पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर कोई भी कानून चेंज करना या उसका संशोधन करना वो वही लोग करते हैं। लेकिन वो आजकल मैं सोचती हूँ कि वो वादे तो अपनी अपनी स्टेटों में बहुत बड़े करते हैं, जब कहीं बोलने की बारी आती है, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, तब इनके मुंह पे क्या टेप लग जाती है, पट्टी बन जाती है, इनका मुंह क्यों बंद होता उधर, वो उधर क्यों नहीं इन लोगों गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। हम आज यही कहना चाहते हैं कि अब 31 जनवरी को दोबारा सेशन लग रहा है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हम उनसे भी यही अपील करेंगे, क्योंकि आप भी एक चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इन जनता ने ही चुना है, हमारा हक है उनसे अपना हक लेना, और उनका काम भी है हमारी आवाज़ उधर तक पहुंचाना। हम उनसे यही अपील करेंगे कि अगर 26 जनवरी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया, 31 को जो ये मेंबर ऑफ सेशन लग रहा है 10 फरवरी तक, उसमें जो हमारा मसला हल कीजिए। नहीं किया जाता तो जो 6 मार्च से जो दोबारा पार्लियामेंट लग रही है उसमें पूरे हिंदुस्तान का होमगार्ड जाग चुका है इकट्ठा होके दिल्ली की। अब तो हमने पहले तो इनको आपने ट्रेलर दिखाया था, अब झांकी जो थी पीछे हैं। अगर गवर्नमेंट इस पर नहीं करेगी, वो जो प्रदर्शन होगा वो हर दिल्ली की सड़कें भी जाम होगी, और चाहे सोशल सोसाइटियाँ होगी वो भी होमगार्ड के साथ होगी, चाहे बार एसोसिएशन दिल्ली होगी, चाहे बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट होगी, वो भी हमारे साथ होंगे। एक जगह पे आपको टोकना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने कहा 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी में जब मार्च पास होगी सबसे पहले आप लोग ही होंगे जो वहाँ पर रिहर्सल करेंगे, तब आप बायकॉट क्यों नहीं करते हैं? जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, आप अपना काम बेखूबी निभाते हैं, तब आप बायकॉट करें, तब कहीं सरकार जा सकती है। ये आपके मन में नहीं आया विचार? मैम, हमारे लोग अभी भी इतनी बर्फ पड़ रही है, श्रीनगर में भी हर जगह पे जो 26 जनवरी की परेड है वो शुरू हो गई है जी। वो रिहर्सलें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि देखो एक डिसिप्लिन फोर्स भी है और इन्होंने बढ़ चढ़ कर देश की सेवा भी की है जी। पहले हमारा सबसे सर्वप्रिय है हमारा देश, हम अपनी मातृभूमि को सल्यूट करते हैं, जहाँ पे हमने भारत माता की भारत भूमि में जन्म लिया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, हम उनको सल्यूट करते हैं। और शोषण तो वो लोग कर रहे हैं ना जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो शोषण कर रहे हैं, हमें देश के साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज गुलाम है तो पूरी होमगार्ड गुलाम है,
क्योंकि इन्होंने हर स्टेज, जब मैम जी बोलते हैं कि एक विधान एक निशान एक संविधान, तो आज भी इन्होंने अगर हमारी 29 स्टेटें हैं, ड्यूटी है, सब कुछ है, उनमें भी इन्होंने 4, 5 ड्यूटी, 8 ड्यूटी भी है, सभी में अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। देखो अगर इन्होंने 370 तोड़ के हमारा ड्यूटी का दर्जा दिया, फिर हमें ड्यूटी के जो कानून कायदे जो जहाँ पे मुलाजिमों को बेनिफिट मिलता उनसे वंचित क्यों रखा गया। देखो नियरेस्ट स्टेट हमारी चंडीगढ़ है, मैम उधर 46,000 है ड्यूटी में होमगार्ड की सैलरी, दिल्ली के अंदर 27,000 है। अभी पांडिचेरी की जस्ट देखो अभी नया साल चढ़ना ही था, उनकी 1 जनवरी को 31 दिसंबर को ही बढ़ गई है। मेरे पास वो ऑर्डर कापी भी है मैम, उनकी 1,001 रुपया, 30,030 रुपये, और जो भी एक्स्ट्रा अनाउंस होंगे वो अलग, ड्यूटी का जो TADA वगैरह जो भी है वो सारी फैसिलिटी अलग है। अगर वो ड्यूटी दे रही है तो फिर ये वाली ड्यूटी क्यों नहीं दे रही है। हमारी वही डिमांड थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी रोज़ अपने मन की बात सुनाते हैं, तो हमने भी सारे पूरे देश ने और जम्मू कश्मीर के हमारी जो बहनें थी, हमारे जो भाई थे, सारे होमगार्ड के जवान माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए अपनी मन की आवाज़ सुनाने के लिए कि हमारी देश की होमगार्ड की बेटियों की मन की बात कब सुनोगे। यहाँ पे अगर बात करें, हमेशा अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें तो अपनी मन की बात जो है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बताते हैं और सारी ये लोग जो है जनता है वो सुनती है, लेकिन यहाँ पे होमगार्ड की जो मन की बात है वो अभी तक सुनी नहीं जा रही है। बहुत सी चिट्ठियाँ भी डाली हैं, और जहाँ तक 370 हटने के वादे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जम्मू के लोगों को होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू के लोग जो है वो सड़कों पर है, चाहे वो हम आशा वर्कर्स की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यूटी अगर लागू की गई है तो यूटी के कानून यहाँ पर क्यों नहीं लागू की गई। अभी हमारे भाई भी जो हैं यहाँ पे होमगार्ड्स के वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप, जिस तरीके से यूटी बन चुकी है लेकिन यूटी के कानून यहाँ पर लागू नहीं हो रहे हैं। नहीं बोल पाए, कोई और बोलना चाहेगा कुछ आप बोलना चाहेंगे? अच्छा नहीं बोल पाए। महिला मसले में इनसे बात करना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे मैम? यूटी के कानून लागू हो चुके हैं लेकिन यूटी के जो यहाँ पे अगर तनख्वाह की बात करें वो नहीं मिलती है, क्या कहें? देखिए मैम, हमें तो अभी तक ड्यूटी का कुछ नहीं मिला जी। कब से हम बोल रहे हैं कि चलो ड्यूटी बनी हुई है तो हमें भी ड्यूटी का मिलेगा, लेकिन हमें अभी तक ड्यूटी का कुछ नहीं मिला। तो हमें 2700 रुपये मिलता है। 2700 से ना तो हम अपना घर चला सकते हैं, ना तो अपने बच्चों की फीस दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अभी हम बार बार यही प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि हमें ड्यूटी का दिया जाए। तो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं महिलाएं अपने घर पे, अभी इतनी ठंड है फिर भी महिलाएं अपने घर से आई हैं, जेंट्स हैं वो भी अपने घर पे आए हैं सिर्फ इसीलिए कि उनको जो उनका हक है वो मिल सके। क्या कहना चाहेंगे आखिरी बार की अगर बात नहीं सुनी जाती? आपने तो कहा कि दिल्ली की सड़कों पर अब जगह जगह पर जो है होमगार्ड जो है अपना प्रदर्शन करेगा। मैम हम फिर एक बार अपने जो MP हैं उनसे दोबारा अपील भी करेंगे मीडिया के थ्रू, और हम उनको मिलेंगे दोबारा कि हमारी आवाज़ उधर तक पहुंचाया जाए और इसका संशोधन करवाया जाए। नहीं करवाया जाएगा आने वाली इलेक्शनों में हर एक घर का, चाहे वो विधायक होगा चाहे वो हमारे MP होंगे, गिराव भी होगा। और हमारी जो बोर्ड की ताकत है ना, वो भी वो बोलते हैं कि वोटों का नहीं हमें वो दिखाना। क्या इन्होंने कोई पेपर दिया था जिसमें पास होके जो MP बने थे? क्या इन्होंने कोई टेस्ट दिए थे? गवर्नमेंट ने इनको, पब्लिक ने वोट दिए ना, तो तभी जो बने ना उधर। ये बोलते हैं हमें वोटों का नहीं बोलना। क्या वोट के बिना जो बन सकते थे? उन्होंने कौन से पार्लियामेंट उधर पेपर दिए थे जिससे रिजल्ट में पास होके तो बिना वोट के बन गए थे? तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम ये चाहते कि हम प्रोटेस्ट करें, जे लोग खुद चाहते हैं कि जे लोग प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमें अभी गृह मंत्री जी ने भी बोला था हमारे, ना तो मैम इधर कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता, ना सुप्रीम कोर्ट का होता, ना कुछ। इनका क्या भविष्य है? जब हम 60 साल के बाद अब घर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा क्या नहीं। अब मैम देखो पंजाब के अंदर, मैं अपने एक जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट होने के नाते और नेशनल स्पोक्स पर्सन भी और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी, मैं एक आपके मीडिया के द्वारा पंजाब में जो हमारे रिटायर एसोसिएशन वाले धरने पे है पेंशन के लिए, क्योंकि उन्होंने जो केस जीता हुआ, अगर उनको ग्रेजुएटी का नहीं होता, 17 जनवरी को उनका जो धरना लग रहा है तो उसमें हमारी फुल सपोर्ट होगी उनको। नेशनल होमगार्ड की तरफ से, जम्मू कश्मीर होमगार्ड की तरफ से भी हाथ जोड़ के पंजाब सरकार से भी यही अपील करेंगे, जो रिटायर भाई हैं उनको पेंशन जल्दी से जल्दी लागू की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो फिर आगे आने वाला जो आंदोलन होगा वो पूरा हिंदुस्तान मिलके करेगा।
क्योंकि इन्होंने भी देश की, आज कहीं भी सिक्योरिटी रीजन होता तो होमगार्ड खड़ी होती है, चाहे वो कोरोना वॉरियर था, चाहे वो देश की सिक्योरिटी का रीजन हो, चाहे वो कोई भी ड्यूटी, लॉन्ग ऑर्डर जैसे ट्रैफिक ड्यूटी, नाका ड्यूटी, जिलो हो, चाहे भी हो, प्रोटेस्ट होते, पेपर ड्यूटियाँ होती, हर कठिन से कठिन ड्यूटी हमारे जवान भी करते हैं, हमारी महिलाएं भी करती हैं। हम कोई इनसे घर से नहीं मांग रहे, हमारे लोग टैक्स देते हैं, हमारे बच्चों का भी कोई भविष्य है। वो कल जे लोग ना जे काम के रहे 60 साल के बाद जे कहाँ पे जाएं, इनको पेंशन भी जरूरी है, राज्य कर्मचारी का दर्जा भी जरूरी है। जे लोग कुछ नहीं मांग रहे, ओनली फॉर 365 दिन की ड्यूटी, राज्य कर्मचारी का दर्जा, नहीं तो जो आने वाली पार्लियामेंट जो मार्च में लगेगी तो हर जगह पे जे प्रोटेस्ट भी होगा। और होमगार्ड आप जाग चुके, माननीय राष्ट्रपति जी से यही अपील करूंगी कि जो जम्मू कश्मीर होमगार्ड के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको जस्टिस किया जाए और इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो हमारे डिसंगेज भाई बहन है उनको वापस लाया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो ये साफ तौर पर जो है कमला शर्मा जी के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि मार्च में जो पार्लियामेंट लगेगी उस दौरान जो है होमगार्ड जो है वो जाग चुका है और होमगार्ड वो पार्लियामेंट की जो बैठक होगी वहां पर जो है जोरदार प्रदर्शन करेगा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है 365 दिन की जो उनको ड्यूटी चाहिए और राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए, वो इनको ज़रूरत है। और 2700 से मात्र घर नहीं चलता है, बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या है, इसके बारे में सरकार जो है गौर फरमाए। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार गौर फरमाती है, कोई ऑर्डर निकालती है या इनकी सुनवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, कैमरामैन सुमायरा के साथ।